नमस्कार। आज से हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहले हम अध्याय के बारे में थोड़ा जानने के बाद फिर हम पहले श्लोक का अर्थ जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय तीसरा, कर्मयोग। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक है और कौन से मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। अब हम पहले श्लोक का अर्थ जानेंगे। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। श्लोक पहला। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है। इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वालों को कृपणः फल हेतवः कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धौ शरणमन्विच्छ से समबुद्धि रूप कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा। इसी से उनके मन में उपर्युक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपर्युक्त वाक्य से भगवान को मानो उल्हाना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्धरूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं।
मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इस प्रकार आज हमने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।